जय हिंद एवरीवन। जैसा कि सैनिक स्कूल के लिए डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 जनवरी का सैनिक स्कूल का एग्जाम्स है। हम सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की एक डेली की रेगुलर एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। डेली का एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक से ही जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वह हम क्वेश्चंस डेली करवाएंगे। तो हमारा आज का पहला जो टॉपिक रहेगा वो इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम से रहेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का कुरुक्षेत्र गुरुकुल में और सैनिक स्कूल में इसमें से एग्जाम में रहता है। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम की। तो हमारे पास इनकी प्लेस डिपेंड करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू से। तो हमारा जो रहता है 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, फिर हमारे पास लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। यहां से हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जो ग्रुपिंग सिस्टम है इंडियन सिस्टम में, वो 3 डिजिट का ग्रुप है। तो जो पहला ग्रुप हमारा जो काउंट होता है उसको हम वंस बोलते हैं, जो हमारा दूसरा ग्रुप होता है उसको हम 1000, और जो तीसरा ग्रुप होता है उसको लाख, और जो फोर्थ ग्रुप होता है उसको करोड़, उसको हम करोड़ डिपेंड करते हैं। ये हमारा इंडियन सिस्टम का वर्किंग रहेगी। उसके बाद यदि हम ये तो हमारा हो गया इंडियन सिस्टम। यदि हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, वही बात सेम हमारा 1, 10 और 100, ये 3 का बिल्कुल सेम रहेगा। फिर हमारा जो रहेगा 1000, फिर हमारा 10,000, फिर हमारा 100,000। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 3 डिजिट का, फिर एक ग्रुप 3 का रहेगा। फिर हमारे पास मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये 3 डिजिट का, क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 3 डिजिट का ग्रुपिंग है। इंटरनेशनल सिस्टम तो मैंने ग्रुप बताया, जो पहला ग्रुप होगा 3 डिजिट का उसको हम वंस ही बोलेंगे, जो हमारा सेकंड ग्रुप होगा उसको हम 1000, और जो हमारा थर्ड ग्रुप होगा उसको मिलियन से डिपेंड करेगा। हम ध्यान से एक बात देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा 1000 होता है, जो हमारा 1000 का पैलेस है, यहां तक हमारे सेम डिजिट है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 0001 लिख दूं, तो चाहे आप इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो इसको बोलोगे 1000, चाहे आप इंटरनेशनल सिस्टम में बोलोगे तो यहां से वर्किंग करेंगे तो वो भी हमारा 1000 है। यदि हम बात करेंगे, यदि इसको हम 0 बना लें यहां से, और मैं बोलता हूं यहां पे डिजिट, तो यहां पे हमारे पास इसको बोला जाएगा इंडियन सिस्टम में भी 10 से स्टार्ट है, 10,000, और यदि इंटरनेशनल सिस्टम में भी बात करेंगे तो 10,000। बट डिपेंड आके हम इस डिजिट को फिर मैं सिंपल करके नेक्स्ट पे बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। यदि यहाँ पे 1 है तो हम यहां से आने के बाद चेंज हो गया। देखो यहां तक मैंने बताया सबका सेम, आपका 1000 जो हमारा 10,000 तक इंडियन सिस्टम में पढ़ो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ो, बिल्कुल दोनों में बिल्कुल सेम का सेम है। बट यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे आते ही 100,000 या लाख पे चले जाते हैं तो आपका सिस्टम चेंज होना स्टार्ट हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में। यदि हमने यहां से किया तो यहां पे इंडियन सिस्टम में एल पे है तो हम बोलेंगे 1 लाख। यदि हम डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, हम जब बात जाएंगे तो यहां पे हमारे पास जाके चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे 100,000, क्योंकि 100 पे बात आ गई तो 100,000 इन इंटरनेशनल सिस्टम। यदि हम इसको यदि हम 0 बना के नेक्स्ट स्टेप पे काउंटिंग करें, यहां पे हम लें तो यहां पे हमारे पास 10 लाख। यदि हमारे पास इंडियन सिस्टम में आएगा तो इसको हम रीड आउट करेंगे 10 लाख से, और यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की तो वो एम के ऊपर है, एम मतलब मिलियन, तो इसके ऊपर हो गया 1 मिलियन। तो कहने का मतलब आ गया 1 मिलियन इक्वल टू इसके 10 लाख के 10 लाख। तो अपने अब रटना नहीं पड़ेगा कि हम 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता भाई। यहां से हमें दोनों का कंपैरिजन, पहले इस लिखते ही जिस भी डिजिट के बारे में पढ़ना उसके आगे 1 लिखा और उसके आगे 0 लगा दीजिए, सभी डिजिट को
तो वहां से हम तुरंत रीड आउट कर पाएंगे। यदि मैं यहाँ पे हम इसको 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, तो इसको हम इंडियन जो सिस्टम में 1 करोड़ पढ़ते हैं, इसको हम 1 करोड़ पढ़ा जाएगा। परंतु यदि हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की, तो ये टीएम पे था, मतलब 10 मिलियन। तो मैंने कहने का मतलब है 10 मिलियन इक्वल टू हमारे पास 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़, 1 करोड़ के इक्विवेलेंट है। और यदि हम यहां पे 0 बना दें और यहां से स्टार्ट करें इसको 1 से, तो यहां पे हमारा 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन। तो 100 मिलियन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 करोड़। 10 करोड़ ये हमारा दोनों में जो हमारा कंपैरिजन सिस्टम है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसी चीज को हम क्वेश्चन के वे में करेंगे कि आपका इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में कंपैरिजन के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और उनकी जो हमारे थ्योरेटिकल रीडिंग आउट आती है उनको कैसे हम लिख पाते हैं, वो क्वेश्चंस के बेस पे हम करते हैं। वो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 4,04,000 इन न्यूमेरिकल रिटर्न एज। देखो अब हमें बात हमने पढ़ी थी अभी, अब यहां पे क्या बोला, 4 लाख, लाख तो हमारा इंडियन सिस्टम में है, तो हमने पढ़ा 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद लाख, और फिर क्या है 4 ही लाख तो था, तो मैंने बोला यहां पे 4 लाख चल गया। फिर क्या है 4,000, तो फिर पहले इसका आया 1000 पे 4,000 इन न्यूमेरिकल। अब देखिए यहां पे 0 0 0, फिर हमारे यहां पे 0, तो ये आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट जिसने पहले से लिखना आ गया उसने वैल्यू स्टार्ट हो गई। तो आपके पास कौन सा हमारा ऑप्शन देखना हमें कौन सा है, क्या आपके पास ये ऑप्शन आपको राइट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ध्यान से यहां से आपने चेक करना है, ठीक है। और इसका सिस्टम यदि हमें इसमें, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कंफर्मेशन के लिए, तो ये आपका आंसर रहेगा। सिर्फ आपने पहले इस पे ध्यान रखना है। पहला आपने बताया, मैंने बताया 1, 10, 100, 1000, फिर हमारा 10,000 और फिर हमारा लाख, क्योंकि हमारे पास था 4 लाख, तो 4 का 4, ठीक है, 4 आ गया, लाख से स्टार्ट हो गया। फिर 4,000, देखो यहां पे 40, यदि 10 डिजिट पे होता तो हमारा होता यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 10 डिजिट पे नहीं 1 डिजिट पे है 4,000, तो इसलिए 4,000 स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, तो हर स्लाइड में आपको कंफर्म भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलियन इज इक्वल टू दिस। देखो मिलियन हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, और यदि हमारा जो लाख है जो देखा है वो हमारे पास क्या है, इंडियन सिस्टम। तो दोनों में मैंने आपको कंपैरिजन बताया था। मैंने आपको बताया था यदि हमारा जो 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर हमारे पास 100,000, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, हमें चाहिए 1 मिलियन। तो यहां पे काम चल गया। मैंने बताया था 3 3 के पेयर होते हैं, 3 का पेयर हो गया, ये हमारा 1 बताया था हमने, ये हमारा 1000 था और ये मिलियन था, जो हो गया कंपेरिजन। उसके बाद हमारा जो ये तो इंटरनेशनल सिस्टम था, और जब हम इंडियन सिस्टम में करेंगे तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहां तक मैंने बिल्कुल बोला था, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल यहां तक आपका सेम था। उसके बाद हमारे पास 1, 10, 100, कोमा 3 डिजिट है, फिर 2 पे, फिर कोमा 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, और ये क्या आया लाख के बाद हमारा था 10 लाख। देखिए आपने, मैंने बताया यहां पे डिजिट है आपका, मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो हमारे पास बिल्कुल कंपैरिजन हमें यहां से पता चल गया, ये दोनों डिजिट एक ही पैलेस पे आ रहे हैं, उसी पैलेस पे तो मिलियन है, उसी पैलेस पे क्या है 10 लाख है, तो ये दोनों क्या है इक्वल, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, या इसको 1 मिलियन इक्वल 10 को ऐसे लिख दो लाख, 10 लाख। तो यहाँ ये हमारा ऑप्शन राइट रहेगा। सिर्फ आपने पहले इसका ध्यान रखना है कि उसकी पहले इसका पता हो, ठीक है, ये इसका आंसर है।
10 लाख। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 मिलियन, नंबर ऑफ जीरोज इन 10 मिलियन, 10 मिलियन में जीरो कितनी है? अरे हमें सिर्फ बैलेंस देखना है। 1, 10, 100 एक ग्रुप बन गया, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है मिलियन, तो हमें 3 का ग्रुप एक ग्रुप बन गया। फिर हमारा 1000 वाला ग्रुप, 1000, 10,000, 100,000, फिर ये ग्रुप ये बन गया, ठीक है। इसमें 30, फिर इसमें 30, फिर हमारा मिलियन, फिर हमारा 10 मिलियन यहां से आ गया। अब हमें पता है इसका भी 0, 0, 0, 0, 0, 0 एग्री है। और यहां पे हमारा 10 मिलियन, 10 मिलियन तो ये हो गया। 10 मिलियन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस, तो हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी है, तो कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितनी जीरो? 7 जीरो है द राइट आंसर। तो सिर्फ इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमसे काउंट की, जिसको पहले इस पे लिखा जीरो ले लिया, 10 से स्टार्ट किया था, 10 की 1 लिखा, उसके बाद हमारे जीरो और जीरो को काउंट कर दिया, हमारा आंसर राइट है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो देखते हैं। इसका आंसर आ गया ये, द सम ऑफ द प्लेस, सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 3 and 7। देखो मेरा फेस, फेस सामने, जो जिसका फेस जिसके बारे में पूछे वही उसका फेस होती है, वही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। प्लेस उसके स्थान को रिप्रेजेंट करता है, फेस उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो बोला इसने द सम ऑफ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 3 की फेस वैल्यू 3 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, ओके, इन इज इक्वल टू, ये पूछा जाएगा तो दोनों का सम कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये हमारा आंसर राइट रहेगा। मतलब मैंने आपको बता दिया, फेस मतलब उसी की वैल्यू को ही फेस बोलते हैं। 3 की फेस वैल्यू 3 होती है, 7 की फेस वैल्यू 7 होती है, उसका कोई प्लेस से मतलब नहीं, वो डायरेक्ट उसी वही उसका आंसर होता है जो प्लेस है। नॉमिनल था बिल्कुल, ये देखिए उसका आंसर दे दिया गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम दोबारा से बढ़ते हैं आगे। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, देखो प्लेस 1 पे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे, किस प्लेस पे है, उसके स्थान क्या है, ठीक है, उसके बारे में पूछता है, उसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू, प्लेस। उसके बाद हमारे पास देखिए 8 की प्लेस वैल्यू, स्पेशली मैं बार बार वही बात कर रहा हूं, प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। 8, 1, 10, 100, तो क्या होगा? 800, ये इसकी प्लेस वैल्यू। फिर बोला 5 तो वंस पे है, तो 5 की तो 5 ही होगी। उन दोनों के क्या पूछा गया है? सम पूछा गया है। इन दोनों को हम सम करेंगे तो 508, 805 इज द राइट आंसर। हमारा आंसर रहेगा ए। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और ये नहीं बहुत इजी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल पे, सिर्फ बच्चे को कंसेप्चुअल पता होना चाहिए। तो ये इसका आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इन द नंबर 30,746 विच डिजिट हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। ग्रेटेस्ट बेटा एक बात हो, यदि हम 6 की प्लेस वैल्यू, तो यह 1 है तो 1 सिंगल डिजिट होगा, 40 की लेंगे तो 40 हो जाएगा, 7 की लेंगे तो 700 हो जाएगा, 0 की लेंगे तो 0 ही होते हैं। तो मतलब बेटा हमेशा जो जितनी ग्रेटेस्ट होगी, जो हमारा लेफ्ट साइड का फर्स्ट डिजिट होगा, हमेशा उसकी ही वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होगी, यदि वो 0 नहीं है तो यहां पे हमारे पास 3, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमारे पास 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये 30,000 ही डिजिट इसका ही बन रहा है। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी बनेगी? 3 की बनेगी, जो हमारा लेफ्ट साइड का फर्स्ट डिजिट होगा, यदि वो 0 नहीं है तो उसकी ही वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। ये इसके आंसर दे दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए भाई, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू। देखिए बेटा, जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पूछे तो 1 के बाद 20, ठीक है, और यदि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट में तो जितने डिजिट का पूछे उतनी ही बार हम 9 को रिपीट कर देंगे, वो हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट की वर्किंग होती है। इसलिए पूछा द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ये हो गया। यदि मैं पूछा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो 7 के बाद 7 स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा तो 1 के बाद 6 टाइम 0, मतलब उससे 1 कम 0 आप डाल सकते हैं डायरेक्ट। और 3 ग्रेटेस्ट डिजिट, तो हमारे पास 3 टाइम 9, तो इनका सम पूछा गया था, 9, 9, 9 और 1 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका
ये वाला बी वाला राइट आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा इजी। ये इसका आंसर हो गया जो स्लाइड में दिखा दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चंस वो पढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। पहले ही बोल दिया डिफरेंट डिजिट का। हम यदि यहां पे होता ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में तो 4 टाइम हम 9 ले लेते हैं, हमारा काम चल जाता। बट यहां पे इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, द डिजिट आर डिफरेंट, डिफरेंट हर डिजिट अलग अलग हो। तो सबसे पहला जो हमारा डिजिट रहेगा वो 9 लेंगे, ग्रेटेस्ट भी डिजिट है। उसके बाद इससे स्मॉलेस्ट 8 ले लेंगे, फिर इससे स्मॉलेस्ट 7 ले लेंगे, इससे डिजिट स्मॉलेस्ट 6 लेंगे। तो ये भी तो ग्रेटेस्ट है जिसमें हर डिजिट आपका डिफरेंट है। तो हमारे पास 9876 इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं आप नेक्स्ट कंसेप्ट में ये हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। पहले बार पर क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को समझें, उससे ही हमें पता चलेगा। अब देखिए 11 वंस 11 टेंस इज इक्वल टू, एक बात देखो 10 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, ठीक है, ओके। ये हमारा वंस प्लेस पे है, तो जो हमारा बेटा जो 10 पे होता है मल्टीप्लाई बाय 10 आप 100 ये डाल दोगे 10 प्लेस पे। वंस पे है वो तो 1 ही है, तो वो तो 1 ही है, ठीक है। सेम का सेम आपका प्रोसीजर रहेगा, वो तो 1 से, या इसको आप ऐसे डाल सकते हैं मल्टीप्लाई 1। तो ये वंस पर इस पे था, तो आपका 1 2 1 ये आपका सम हो जाएगा द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन था। 11 वंस 11 टेंस, 11 10 का मतलब जो आपका 10 प्लेस पे डिपेंड करता है 0 ये हो जाएगा, ठीक है। और वंस प्लेस पे जमा सेम का सेम होता है, इनका जो सम होता है ये हो गया, और ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द सक्सेसर, बेटा एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रोड्यूसर। सक्सेसर का मतलब आपकी नेक्स्ट डिजिट, 99 की नेक्स्ट 100 होगी। जैसे 100 की सक्सेसर पूछे तो 101 होगी, 101 की सक्सेसर पूछे तो 100 होगी, मतलब उसमें उस क्रम में 1 ऐड कर दीजिए। यदि प्रोड्यूसर पूछे तो उससे लास्ट क्रम आपके लेफ्ट साइड की 100 की 99 होगी, जैसे 99 की 98 होगी, मतलब जो बैक डिजिट में है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, वो हमारा प्रोड्यूसर होता है। सक्सेसर हमारा नेक्स्ट डिजिट की क्रम को बोलते हैं। सक्सेसर का मतलब है नेक्स्ट क्रम। तो आपके पास 49999 की आपको सक्सेसर डिजिट पूछता है, तो सक्सेसर हम इसमें 1 ऐड करेंगे। 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 10 की 0 1 कैरी, 9 10 की 0 1 कैरी, 10 की 0 1 कैरी, और ये 5। तो ये आपका 50,000 आपका आंसर रहेगा। तो 50,000 आपका ये था, तो ये राइट आंसर। बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चंस हैं, ये इसका हमारे पास राइट क्वेश्चंस का आंसर रहेगा। हर एक स्लाइड के बाद हमें आंसर इसीलिए दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो यही हमारे पास 9 या 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसी तरीके की हम इस सीरीज को रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकता या हमारे से रेगुलर वे में स्टडी नहीं कर पाता, तो हमारे एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। उससे हमारी रेगुलर इंग्लिश की क्लास हमारी रेगुलर आ रही है, जो हमारे जो ग्रेग सर हैं हमारे बहुत अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश की वर्किंग यूट्यूब चैनल से आपको दे रहे हैं। साथ में मेरा जो सुनील के सर के नाम से वर्किंग रहेगी, वो आपको पूरी मैथमेटिक्स की टर्म्स रहेंगे। इसी तरीके से हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए हर टाइम हर तत्पर तैयार है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करें, तो क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है आपको अच्छी वीडियो देने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।